हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं एक बार फिर से आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो लेकर आई हूँ DEC 1 के, जो कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है स्टूडेंट्स। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये प्रीवियस मॉडल टेस्ट पेपर में से मैंने लिए हैं क्वेश्चंस। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि ये जो इनमें से मैं आपको वीडियो के ज़रिए क्वेश्चंस समझाऊंगी और आपके साथ आप मेरे साथ पढ़ोगे, इसकी रिवीजन करोगे, तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको इन क्वेश्चंस के ज़रिए। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चंस आपके लिए आपकी हेल्प करें और आपके एग्ज़ाम में इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो चलिए हम देख लेते हैं, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी। तो हम देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स। इनमें स्टूडेंट्स 10 नंबर वाले भी हैं और 2 नंबर वाले भी हैं और 4 नंबर वाले क्वेश्चन भी हैं। ये मॉडल टेस्ट पेपर, प्रीवियस मॉडल टेस्ट पेपर में से मैंने क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रत्येक के लिए आप जो एक एक खेल क्रिया का आयोजन करते हैं उसका वर्णन कीजिए। कौन कौन सी खेल क्रिया है, एक एक खेल क्रिया बतानी है स्टूडेंट्स, हमें एक ही खेल क्रिया बतानी है। तो देख लेते हैं। 1 वर्ष के बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देना, तो ये खेल क्रिया है। इसका आंसर है अलग अलग बनावट की कुछ वस्तुओं को जिनसे बच्चे परिचित हों एक थैले या बक्से में डालकर बच्चों से थैले में हाथ डालकर बिना देखे वस्तुओं को छूकर उन्हें पहचानने के लिए कह सकते हैं। तो ये खेल क्रिया है, बहुत आसान है, आसान सा सवाल है। तो यदि इसके अलावा भी आप और कोई खेल क्रिया लिख सकते हो तो लिख दीजिए, जो आपको अच्छे से क्वेश्चन का आंसर आता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शालापूर्व बच्चे का शब्द भंडार विकसित करना। शालापूर्व बच्चे का शब्द भंडार विकसित करना, इसका आंसर है शालापूर्व बच्चों को 2 समूहों में बांटेंगे और उन्हें बाहर घुमाने ले जाएंगे। अब कुछ वस्तुओं को दिखाते हुए दोनों ग्रुप से उनके नाम पूछेंगे। जो ग्रुप सबसे ज़्यादा वस्तुओं के नाम बताएगा वह ग्रुप विजयी घोषित होगा। अगर दोनों ग्रुप नाम बताने में असमर्थ रहते हैं तो हम उन्हें उस वस्तु का नाम बताएंगे और थोड़ी बहुत जानकारी भी देंगे। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, 4 वर्ष के बच्चों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करना। सहयोग की भावना विकसित करना। 5 वर्ष के बच्चों में आदान प्रदान तथा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्न गतिविधि अपना सकते हैं। जो मैं आंसर पढ़ रही हूँ अच्छे से आपको पढ़ने से ही एक्सप्लेन हो जाएगा। आगे चलते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, हम उम्र बच्चों के समूह को बाहर मैदान में ले जा सकते हैं। वहाँ हम बच्चों को 2 टीम में बांट लेंगे। हम इन 2 टीम से फुटबॉल का मैच करवा सकते हैं। इसके लिए हम कुछ साधारण नियम बना सकते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, हम इनसे कुछ सामान्य प्रश्न पूछ सकते हैं जिसके उत्तर देने के लिए एक दूसरे से सहयोग लेने को कह सकते हैं। अगला पॉइंट है, हम इन बच्चों को अलग अलग प्रकार की पहले से मिली पत्तियां दे सकते हैं और उनको एक समान पत्तियों को अलग अलग करने को कह सकते हैं। जीतने वाली टीम के लिए कुछ पुरस्कार का इंतजाम भी किया जा सकता है। यहाँ पर पत्तियां हैं स्टूडेंट्स, जो वृक्ष की पत्तियां होती हैं, अलग अलग वृक्षों से पत्तियां ले ली और बच्चों को अलग अलग वृक्ष की पत्तियों को अलग करने को कहा जाना। तो अगला स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में बताइए कि एक वर्ष के अंत तक बच्चे क्या करने योग्य हो जाते हैं और दूसरे वर्ष के अंत तक बच्चे क्या करने योग्य हो जाते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है, 1 वर्ष का बच्चा घुटनों के बल चल सकता है और किसी वस्तु को पकड़कर खड़े भी हो सकता है। कुछ बच्चे इस उम्र तक लड़खड़ाकर चलना भी सीख लेते हैं। उदाहरण के लिए मंसूर 11 महीने का है। एक दिन उसने पास पड़ी हुई मेज पर खिलौना देखा। वह घुटनों के बल मेज तक पहुंचा, उसे पकड़कर खड़ा हुआ और उस तक पहुंचने की कोशिश करने लगा, परंतु मेज ऊंची थी और वह खिलौने तक नहीं पहुंच सका। कुछ समय बाद कोशिश छोड़ वह घुटनों के बल अपनी माँ तक पहुंचा और यह करता हुआ, जो उसकी माँ थी वो उसे यह करता हुआ देख रही थी। माँ उसे गोद में उठाकर मेज तक ले गई और उसे वह जो उसका खिलौना था उसे दे दिया। खिलौना पाकर मंसूर बहुत खुश हुआ। 2 महीने बाद वह चलने लगा।
और उसे मेज पर से खिलौना चाहिए होता था तो वह समय मेज तक जाकर उठा लेता था। दोनों घटनाओं में शिशु ने समस्या का हल निकाला, अर्थात उसने समस्या को हल करना शुरू कर दिया। पहली स्थिति में उसने माँ से मदद ली, दूसरी स्थिति में उसने इस खिलौने को पाने के बारे में सोचा और अपनी तरफ से यह सफलतापूर्वक अपने काम को पूरा किया। 1 वर्ष की आयु के बच्चे अपने आसपास के लोगों व परिवेश को अपनी और क्रियात्मक कक्षाओं के द्वारा समझते हैं। वे वस्तुओं के बारे में अपनी जिज्ञासा और उन पर प्रयोग करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए बालिका ब्लॉक के बारे में उसे छूकर और देखकर ज्ञान इंद्रियात्मक सूचना जानकारी हासिल करती है। वह उसे फेंकती भी है, पैर से ठोकर लगाती है, धक्का देती है और उसे धकेल देती है। दूसरे वर्ष के अंत तक बच्चे विभिन्न प्रयोग करने लगते हैं। वे अपनी तरफ से तरीके को आजमाते हैं और अपनी क्रियाओं में परिवर्तन लाते हैं। वे वस्तुओं को धकेलते या फेंकते समय, डिब्बे में वस्तुएं रखते समय, किसी खिलौने को खाना खाते समय, स्क्रैबलिंग करते समय और ऐसी कई क्रियाओं के दौरान वो अपने ये जो खिलौने हैं इनके साथ क्रियाएं करते हैं। वास्तव में इस अवस्था के बच्चे प्रत्येक क्रिया के दौरान प्रयोग करते हैं। तो आगे है हमारा आंसर। इस उम्र के बच्चे घटनाओं का संकल्पन करके मानसिक स्तर पर उनको अपना लेते हैं। लगभग 18 महीने से 2 साल की आयु के बच्चे अब समझ सकते हैं घटनाओं के घटने का कोई कारण होता है, चाहे वे कारण देख पाते हैं या नहीं। को टूटा देखकर जब बालिका पूछती है कि किसने मारा इसे, इसकी टांग को क्या हुआ, तो इसका अभिप्राय है कि बालिका समझती है कि खिलौना टूटने का अवश्य कोई कारण होगा। किसी बच्चे को रोते देखकर जब बच्चे पूछते हैं चोट लगी, तो इससे यह पता चलता है कि वे समझते हैं कि रोने का कोई कारण होता है। तो ये बच्चे की मानसिक जो पहचान होती है स्टूडेंट्स, उसके बारे में हमारा सवाल था। अगला क्वेश्चन है 5 वर्ष के बच्चों में परिवेश के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। खेल के द्वारा बच्चे सामाजिक होना सीखते हैं। माँ के साथ बच्चे पहला सामाजिक संबंध होता है, बच्चे का पहला सामाजिक संबंध होता है, क्योंकि एक छोटा बच्चा माँ को रोज़ देखता है कि वह उसे नहलाती है, दूध पिलाती है, सुलाती है और अंत क्रियाओं के दौरान बच्चा माँ को पहचानने लगता है। इसी तरह जब स्कूल में जाता है, अन्य बच्चों के साथ खेलता है, खेल में आपस में चीज़ें बांटना, नियमों का पालन करना, अपनी बारी की प्रतीक्षा करना सीखना, परिवेश को जानने और विभिन्न स्थितियों से जूझने से बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है और उसे स्वावलंबी होने का एहसास होता है। बहुत ही अपने ये जो क्वेश्चन है आसान है, कोई मुश्किल नहीं होगी लिखने को। बच्चों को एक ही संकल्पना को भिन्न भिन्न तरीकों से सिखाना ज़रूरी होता है। उनको पूर्णतः ग्रहण कर लें ताकि वह उन्हें अच्छी तरह से ग्रहण कर लें। एक ही वर्ण विषय पर आधारित विविध क्रियाएं कुछ दिव्य कारणों के कारण उनकी चर्चा में रहनी चाहिए। इन क्रियाओं के माध्यम से बच्चों को उनके भौतिक परिवर्तनों, सजीव वस्तुओं और उनकी संस्कृति तथा समाज के बारे में सीखने में मदद कर सकती हैं। और ये खेल क्रिया है। लक्ष्य बीज से पौधे कैसे बनते हैं, इस संकल्पना से बच्चों को परिचित कराना। प्रयुक्त होने वाली सामग्री दालें, रुई, प्लेट, मिट्टी, खाद, पानी, गमले। विषय वस्तु में पौधों को उगाने की योजना बनाई जा सकती है। ये विषय वस्तु होती है। जब योजना बनाना होता है तो विषय वस्तु मेन पॉइंट लिखते हैं हम, हमारा मेन पॉइंट होता है विषय वस्तु। तो उसमें पौधों को उगाने की योजना बनाई जा सकती है। कुछ दालें लाकर उन्हें रुई में रखकर उस रुई को प्लेट में रख दें। बच्चों को बताएं कि हम क्या कर रहे हैं। हल्का सा मिट्टी को या रुई को गीला कर लें। अब प्लेट को ऐसे सुरक्षित जगह पर रखें जहां से जब भी चाहें जांच कर सकें। बच्चों को दो दिन बाद दालों के बारे में परिचित करवाएं। उनसे पूछें। बच्चे समय जांच करके बताएंगे कि दालों में से दूध निकला है, इसे अंकुर फूटे हैं। आप उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए बताएंगे। इसके बाद चीज़ गमले में लगती है और बच्चों को गमले में मिट्टी, खाद भरने, बीज बोने तथा पानी देने में
सहायता मिलती है। फिर गमले को धूप में रखें। इन बीजों में से अंकुर फूटे या नहीं वे प्रत्येक दिन इनको देखेंगे। इन पौधों को नियमित रूप से पानी देना अनिवार्य है। आने वाले नूतन पौधों को बड़े रूप से बड़े होने की ओर बच्चों का ध्यान केंद्रित करें। इस क्रिया के माध्यम से हम संकल्पना विकसित कर सकते हैं कि पौधों को बढ़ने के लिए पानी धूप की आवश्यकता होती है। बच्चे जब कुछ उगाते हैं तो वह क्रिया उन्हें संवेगात्मक पुष्टि प्रदान करती है। 4 वर्ष के बच्चे के लिए समझना। 4 वर्ष के बच्चों में आदान प्रदान करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। 4-5 साल के बच्चे चेन जैसे खेलों में भाग ले सकते हैं, अर्थात भागने तथा पकड़ने, जिसमें पकड़ा गया बच्चा अन्य पकड़े गए बच्चों का हाथ थाम लेता है और फिर वे दोनों मिलकर अन्य बच्चों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तब वे चेन श्रृंखला का रूप ले लेती है। श्रृंखला नहीं लिखना है, तब वे चेन का रूप ले लेती है। संस्कृत वर्ड नहीं यूज करनी है। 3 वर्ष के बच्चे में मौखिक अभिव्यक्ति। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर है, बच्चों को 2 समान बिल्लियों के चित्र दिखाए जाएं तो उनके लिए ये सब उन्हें समझना मुश्किल होगा, क्योंकि दिखने में दोनों की विशेषताएं जैसे समान आकर्षक बनावट अर्थात 4 टांगें, पूंछ, 2 कान, समान रंग और लगभग एक से पहलू, अतः भाषा में प्रयुक्त शब्दों को समझने की योग्यता बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करती है। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी हैं और 10 नंबर के क्वेश्चन भी हैं, 4 नंबर के हैं, 3 नंबर के हैं और 2 नंबर के क्वेश्चन भी इनमें हैं। और ये प्रीवियस मॉडल टेस्ट पेपर है आपका। निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। परिवार के वे 2 कारक जो बच्चे में आक्रामकता को बढ़ावा देते हैं। आक्रामकता होता है स्टूडेंट, जैसे बच्चे माँ बाप का कहा नहीं मानते हैं, चिड़चिड़े से हो जाते हैं और वो अपनी ज़िद करने लगते हैं, वो आक्रामकता होती है। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, या 3 नंबर का आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बड़ा भी है, 10 नंबर या 15 नंबर का क्वेश्चन भी है ये, तो ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल ये 4 नंबर और 3 नंबर का क्वेश्चन हम कर लेते हैं। परिवार के वे कारक जो बच्चों में आक्रामकता को बढ़ावा देते हैं। परिवार के वे कारक जो बच्चे में आक्रामकता को बढ़ावा देते हैं निम्न पॉइंट्स में लिखे हुए हैं। माता पिता का आक्रामक व्यवहार, क्या कारण होते हैं? बच्चे का चिड़चिड़ा होना, बच्चे की जिद करना या फिर ढीठ हो जाना, कोई कहा नहीं मानते हैं, रोकने पर नहीं रुकते हैं, तो उनका क्या कारण है? माता पिता का आक्रामक व्यवहार बच्चों के आक्रामक व्यवहारों को समान रूपता से अनुशासित करना, बच्चे को अनुशासित करने के लिए शारीरिक दंड का इस्तेमाल करना, बच्चे के प्रति माता पिता का दोषपूर्ण और अवलेपूर्ण व्यवहार। यदि आप इनमें कोई और पॉइंट्स भी ऐड करना चाहते हैं तो अपनी तरफ से कर सकते हैं आप, क्योंकि हमें आमतौर पर हमें पता ही होता है कि बच्चे चिड़चिड़े से क्यों हो जाते हैं पेरेंट्स के बिहेवियर के अनुसार। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के साथ चिड़ियाघर के लिए भ्रमण का उपयोग करना। भ्रमण का जो प्रयोग है वो कैसे किया जाता है? कैसे आप 3 से 6 वर्ष के बच्चों के साथ चिड़ियाघर में सैर करेंगे, उन्हें क्या समझाएंगे, क्या देखेंगे और उन्हें कैसे हैंडल करेंगे? आंसर है 3 से 6 वर्ष के बच्चों के साथ चिड़ियाघर के लिए भ्रमण करना। बच्चों को भ्रमण पर ले जाने की तैयारी करते समय बहुत ध्यान और सावधानी बरतनी पड़ती है। भ्रमण से पहले कौन सी बातें ध्यान में रखनी हैं? बच्चों को चिड़ियाघर से जाने से पहले वहाँ का भ्रमण समय करना चाहिए और जानना चाहिए कि वहाँ पर बच्चों को क्या रोचक लग सकता है, खतरनाक हो सकता है। निम्न व्यवहारिक संकेतों को अपना सकते हैं। बच्चों को भ्रमण पर ले जाने से पूर्व माता पिता से अनुमति लेना। भ्रमण से पूर्व और बाद में बच्चों की गिनती। प्रत्येक बच्चे के लिए एक कार्ड बनाना जिस पर उनका नाम और पता लिखा हो। प्राथमिक बच्चों के लिए एक कार्ड बनाना जिस पर उनका नाम और पता लिखा हो। प्राथमिक चिकित्सा का डिब्बा अपने पास रखना, फर्स्ट एड बॉक्स। बच्चों के लिए पीने का पानी साथ रखना। भ्रमण के दौरान, चिड़ियाघर भ्रमण के दौरान ऐसे अवसर उपलब्ध करवा सकता है जो बच्चों को एक अलग ही अनुभव दे सकता है। जैसे बच्चों को यह दिखाना कि जैसे कुत्ते मांस खाते हैं तथा कौन से घास इत्यादि खाते हैं, कौन से जानवर
यहाँ पर कुत्ता लिखा है हमारे पास। कौन से जानवर मांस खाते हैं और कौन से जानवर घास खाते हैं, बच्चों को इन वस्तुओं के बारे में, इन जानवरों के बारे में परिचित करवाना। इससे उनमें मांसाहारी, शाकाहारी तथा ऐसी वस्तुओं का ज्ञान होगा। भ्रमण के बाद, चिड़ियाघर भ्रमण के दौरान बच्चों ने जो देखा उसके बारे में आगे के दिनों में बच्चों को कई संकल्पनाओं से परिचित करवाया जा सकता है। लौटने के पश्चात बच्चों को उसके बारे में बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। अगला पैराग्राफ है, बच्चों से उनके अनुभवों के बारे में पूछा जा सकता है। उन्हें क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा, क्या रुचिकर या क्या अप्रिय लगा। ऐसे में जब वे अनुभवों का वर्णन करते हैं तो उनके शब्द भंडार और स्मरण शक्ति को बढ़ावा मिलता है। इससे उनका जो मुख का कौशल भी विकसित होता है। मुख से बच्चे बोलते हैं, 1 से 2 शब्द और 2 से 3 शब्द, कई बार वाक्य भी बोलते हैं। तो ये हमारा जो मुख का कौशल है वो भी विकसित होता है। साथ ही चर्चा करने से संकल्पनाएं स्पष्ट हो जाती हैं, उनकी जानकारी भी सुदृढ़ होती है। 2 वर्ष के बच्चों के हाथ आंख समन्वय। 2 वर्ष के बच्चे के साथ हाथ आंख समन्वय के लिए एक गतिविधि, हम एक गत्ते का बड़ा टुकड़ा लेते हैं। उस टुकड़े पर बच्चे के नाम का पहला अक्षर बड़ा बड़ा लिखते हैं और अब इस अक्षर पर आधे आधे इंच की दूरी पर छेद कर लेते हैं। तो इन छेदों में धागा पिरोने के लिए कहते हैं। इसके लिए मोटे धागे का इस्तेमाल करना चाहिए। धागे को कड़ा करने के लिए धागे को गोंद में से निकाल कर सुखा लेना चाहिए। सुखा करने से बच्चे इन छेदों से धागा आसानी से निकाल पाएंगे। यह क्रिया करने से आंख हाथ में समन्वय को बढ़ावा मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विकास के मानदंड, इसकी परिभाषा। विकास के मानदंड औसत आयु वर्ग में कुछ खास योग्यताएं के संकेतक मिलते हैं। बालिका का विकास सामान्य गति से हो रहा है या नहीं, इसमें यह मानदंड सहायक होते हैं। उदाहरण के रूप पर चलना आरंभ करने की औसत उम्र, परंतु विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण बच्चे 9 और 13 माह में कभी भी चलना आरंभ कर सकते हैं। परंतु यदि बालिका 15 महीनों के बाद चलना आरंभ नहीं करती है तो इसका मतलब है कि चलना आरंभ करने में उसने देरी करी है और इस स्थिति में माता पिता को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो शिशु की टॉनिक नेक सहज प्रक्रिया, ये परिभाषाएं हैं। 3 और 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका। अगर शिशु का सिर एक तरफ मोड़ दिया जाए तो वे उस तरफ की बाँ और पाँव को फैला लेते हैं और इसकी तरफ ही बाँ और पाँव मोड़ लेते हैं। यह सहज प्रतिक्रिया 2 से 3 महीने के शिशु में देखी जा सकती है और शिशु के 6 से 7 महीने के हो जाने पर लुप्त हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन है, बच्चों के विकास को बढ़ावा देने में प्रारंभिक बाल्यावस्था केंद्र के शिक्षक को भूमिका का उदाहरण देते हुए समीक्षात्मक प्रशिक्षण कीजिए। आंसर है, बच्चे खेलने से सीखते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि पालनकर्ता की इसमें कोई भूमिका ही नहीं है। सबसे पहले पालनकर्ता की आवश्यकता इसलिए है कि वह बच्चे को उसकी खोज समझने में मदद कर सके और उसे विस्तृत कर सके। पालनकर्ता को सदैव इस बात की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि बच्चे समय कुछ खोज करें। उसे बच्चों के लिए ऐसी गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए जिनके द्वारा बच्चे कुछ नया सीख सकें। जब पालनकर्ता ऐसा कर रहे हो तो उसे बच्चों की रुचि और संज्ञानात्मक विकास के स्तर को भी ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रकार पालनकर्ता बच्चों को खेल के माध्यम से रंग, आकार, अंक, मौसम, विभिन्न प्रकार की चिड़ियों और पौधों इत्यादि के बारे में जानने में मदद कर सकते हैं। खेल द्वारा बच्चे बड़ी और छोटी, लंबी और ठिगनी, हल्की और भारी जैसी संकल्पनाओं से परिचित होते हैं
जिस प्रकार ज्ञानात्मक विकास के लिए पालनकर्ता को क्रियात्मक आयोजित करना अनिवार्य है, उसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में विकास प्रोत्साहित करने के लिए पालनकर्ता को विकास के अनुसार क्रियाकलाप आयोजित करने चाहिए। शालापूर्व बच्चे किस सीमा तक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित करते हैं? यह पालनकर्ता द्वारा अपनाए गए अनुशासन और पालन पोषण के तरीकों द्वारा प्रभावित होना पड़ता है। स्नेह केंद्रित अनुशासनिक तरीके सहानुभूति के विकास में मदद करते हैं। जब एक बार बच्चे सहानुभूति महसूस करने लगते हैं तो वे समाज के अनुरूप व्यवहार अधिक दिखाने लगते हैं। जैसे जैसे बच्चे दूसरे लोगों के पास अंतःक्रिया करते हैं, उन्हें दूसरों के दृष्टिकोण को जानने का अवसर मिलता है। इससे सहानुभूति को बढ़ावा मिलता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से पढ़िएगा और सारे वीडियो को देखिए, दोबारा से रिपीट कीजिए, सारा वीडियो देखिए, सारे क्वेश्चंस रीड कीजिए मेरे साथ और आपकी अच्छे से हेल्प होगी। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। मुझे आगे दीजिए। थैंक यू।